कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकालने में जुटे हुए हैं और इस यात्रा में उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता तो चल ही रहे हैं, साथ ही एक से बढ़कर एक वो दिग्गज हस्तियां भी चल रही हैं जिनका सियासी दलों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन उन्हें सत्ता में बैठी मोदी सरकार का धुर विरोधी माना जाता है। फिर वो चाहे बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर हो या फिर पत्रकार रवीश कुमार। ऐसे तमाम गैर राजनीतिक चेहरों के बीच एक और नाम है एएस दुलत का, जो कभी अटल सरकार में जबरदस्त जासूस माने जाते थे, लेकिन आज वो भी राहुल गांधी का हाथ थामे उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नजर आए। दरअसल दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये यात्रा इसी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश पहुंची थी, जहां 3 दिनों तक ये यात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली जैसे जिलों से होकर गुजरी। इसी यात्रा के दौरान अमरजीत सिंह दुलत यानी एएस दुलत भी राहुल गांधी का हाथ थामे नजर आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान कभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के चीफ तो थे ही, इसके साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जैसे ही पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत शामिल हुए, ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। जिस एएस दुलत को बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जबरदस्त जासूस माना जाता था, वो भला कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में क्यों नजर आ रहे हैं, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा एएस दुलत के बारे में और विस्तार से जान लीजिए। कौन है एएस दुलत? एएस दुलत का पूरा नाम अमरजीत सिंह दुलत है। वो पंजाब के रहने वाले हैं। दुलत का जन्म 1940 में पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भारत विभाजन के दौरान दुलत के पिता न्यायमूर्ति शमशेर सिंह दुलत दिल्ली में तैनात थे। दुलत की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हुई। उच्च शिक्षा के बाद दुलत 1965 में आईपीएस और 1969 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए। आईबी में दुलत ने करीब 30 सालों तक सेवा की और स्पेशल डायरेक्टर के पद तक पहुंचे। आईबी में एएस दुलत ने 1990 के दशक के उथल पुथल के दौरान कश्मीर इकाई का नेतृत्व किया। इसके बाद रॉ में शामिल होकर उन्होंने एजेंसी के प्रमुख के रूप में भूमिका निभाई। यहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रॉ प्रमुख के रूप में 1999 से लेकर 2000 तक काम किया। रिटायर होने के बाद उन्होंने वाजपेयी कार्यकाल में ही पीएमओ में जनवरी 2000 से मई 2004 तक काम किया। यहां उनका काम कश्मीर में केंद्र सरकार की शांति पहल की निगरानी, प्रबंधन और निर्देशन करना था। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ एएस दुलत ने अच्छा खासा समय बिताया है, लेकिन इसके बावजूद वो मौजूदा समय में बीजेपी शासित मोदी सरकार के साथ खड़े होने की बजाय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो इसकी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल साल 2015 में एएस दुलत ने एक किताब लिखी थी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। इसी किताब में एएस दुलत ने वाजपेयी सरकार पर कांधार विमान हाईजैक मामले में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। दुलत ने दावा किया था कि जिस वक्त IC-814 भारत में था, उस वक्त तक विमान को बचाने की कोई रणनीति ही नहीं बन सकी थी। इसके अलावा भी एएस दुलत कई विवादित बयान देकर विवादों में रह चुके हैं। विवादवीर रहे हैं एएस दुलत। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बनी बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी कर चर्चा में आए थे एएस दुलत। उन्होंने फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को कोरा प्रचार यानी प्रोपेगेंडा बताया था। मार्च 2019 में एएस दुलत ने पुलवामा हमले को आम चुनाव से पहले बीजेपी का तोहफा बताया था। इसके बाद उनकी तीखी आलोचना हुई थी। इस हमले में कई जवान शहीद हुए थे। मई 2019 में एएस दुलत ने पूर्व पाकिस्तानी जासूस असद दुर्रानी के बचाव में बयान दिया था। दुलत ने कहा था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूर्व विदेश सचिव रियाज मोहम्मद खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी को अपनी राय रखने के लिए आलोचना का सामना करना पड़े। एएस दुलत ने पूर्व पाकिस्तानी जासूस दुर्रानी के साथ द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ, ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस नाम की किताब भी लिखी है, जिसकी वजह से वो विवादों में घिर गए थे। विवादों में रहने वाले एएस दुलत जैसे ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, बीजेपी भी उन पर हमलावर हो गई।
बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा, रॉ के विवादास्पद पूर्व प्रमुख एस दुलत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। किसी ने भी दुलत पर अपनी नौकरी या उस देश के प्रति प्रतिबद्ध होने का आरोप नहीं लगाया जिसकी वो सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। अलगाववादियों और पाकिस्तान के समर्थन और कश्मीर बवाल में उनकी अहम भूमिका है। बहरहाल इन तमाम विवादों को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि कभी अटल सरकार के साथ कई सालों तक काम करने वाले पूर्व रॉ चीफ एस दुलत आज कांग्रेस के पाले में जाने के लिए क्यों मजबूर हो गए और क्यों उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कदम मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा में चलना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस भी मोदी सरकार की विरोधी है, इसीलिए मोदी विरोधी माने जाने वाले एस दुलत भी कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। वैसे एस दुलत के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।